राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फुल मेजरमेंट के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से अनरसा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, जिससे पहली बार में ही आप परफेक्ट अनरसा बना सकें। कभी कभी अनरसे थोड़े बिखरने लगते हैं और बनाना मुश्किल सा हो जाता है, तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से परफेक्ट अनरसा बनाने की विधि बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 गिलास चावल, जो मोटे वाले हैं। जो हम घर पर बासमती चावल खाते हैं, उनके अनरसे इतने अच्छे नहीं बन पाते जितने ये मोटे वाले चावल के बढ़िया बनते हैं। तो इसको मैंने 2-3 बार साफ पानी से धोकर पानी भरकर रख दिया है 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे बाद एक बार इसका पानी बदल दिया था, फिर 12 घंटे को छोड़ दिया, और 12 घंटे बाद मतलब 36 घंटे के बाद मैंने इसे 2-3 बार साफ पानी से धोया है। फिर इनका पूरा पानी निकाल कर मैंने कॉटन के कपड़े पर इसे फैला दिया है, और 1-2 घंटे के लिए हम इसे फैलाएंगे, जिससे जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इन्हें हमें धूप में नहीं सुखाना है, केवल छाया में इसी तरह से सुखाना है। तो मैंने इन्हें टेबल पर ऐसे ही रूम में डाल दिया था, और 1.5-2 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से सूख गए थे। आप चाहें तो पंखा चलाएं तो ये 10-15 मिनट में ही सूख जाएंगे, लेकिन मैंने पंखा भी नहीं चलाया था, ऐसे ही इन्हें सुखाया है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें सुखाने नहीं है, केवल जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। उसके बाद हमने एक मिक्सर जार में इन्हें पीसा है, और ये पीसने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। कई बार में ये चावल पिसेंगे और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होते हैं। तो मैंने इसे छानने के लिए एक छन्नी ली है, और एक बर्तन में इन्हें हम छानेंगे। छानने से आटा होगा वो नीचे निकल जाएगा, और जो चावल है वो छन्नी में रह जाएंगे। तो इन्हें हम पीसते जाएंगे और इन्हें छानते जाएंगे। तो इस तरह से हमें आटा तैयार करना है, और आटा थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा, ये बहुत ज़्यादा बारीक आटा ये नहीं होता है। जिस तरह से हम सूजी पीसते हैं तो वो एकदम बारीक नहीं होती, उसी तरह से ये आटा भी एकदम बारीक नहीं होगा, और हमें हल्का दरदरा ही आटा चाहिए। तो अब थोड़े से चावल रह गए हैं, तो मैंने इसे डाला है जार में, और इसमें डालेंगे हम 2 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची। इन्हें भी हमें पीसना है। और थोड़ी सी मैंने लगभग आधा चम्मच सौंफ ली है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इन चीज़ों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, और ये पिस गई हैं, तो इसे भी हम छान लेते हैं। और ये आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे, जो थोड़ा सा बचा है वो इसे हम हटा देते हैं। अब जो आटा है ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब मैंने इसे नापा है, तो ये है 1 कप। कुछ कम है 1-2 चम्मच, बाकी 1 कप आटा ये तैयार है, क्योंकि मैंने लगभग 250 ग्राम चावल ही लिए थे। तो चावल थोड़े से मतलब रह भी गए हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा कम है। और इसमें ली है मैंने 3/4 कप बूरा पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच लिए सौंठ, जो जिंजर पाउडर होता है। सौंफ, इलायची और सौंठ ये ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर इसमें डालती है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को मैंने डाला है, और लिया है लगभग 1 टेबल स्पून दूध, और इसको हम छींटा देते हुए डालेंगे और इसका डो लगाएंगे। क्योंकि इसमें बूरा पड़ी हुई है, तो हम जब दूध डालेंगे तो पूरा पिघलने लगेगी, तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, और इसको लगाते जाना है, मतलब मिलाते जाना है। तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें बूरा में आएगा तो ये पिघलने लगती है, और एकदम से अगर हमने दूध ज़्यादा डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालना है और मिलाते जाना है, जिससे ये ज़्यादा पतला ना हो। और मेजरमेंट आप बिल्कुल ध्यान रखें। हमने 1 कप आटा लिया था, और उसमें 1/4 कप पूरा डाली है। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरह से मैंने जो दूध लिया था 1 टेबल स्पून, वो इसमें पड़ चुका है, लेकिन अभी इसमें और भी पड़ सकता है, मतलब डो फॉर्म में नहीं आया है। तो हम इसे क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इसे रख देते हैं आधा घंटे के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में ही हो सकता है पतला हो जाए। लेकिन ये मैंने आधे घंटे बाद देखा तो भी ये वैसा ही था। कभी कभी चावल का फर्क होता है, कभी पतले हो जाते हैं और कभी टाइट रहते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले इस तरह से इमाम दस्ते में इनको डाला जाता था और मूसल से कूटते जाते थे, तो ये थोड़ा सा इसमें लोच आ जाता था, और ये एक डो की तरह बन जाता था, मतलब मॉइस्चर भी हो जाता था इसमें। और मैंने दूसरा तरीका अपनाया है। मैंने लिया एक सिल्का बटना, उससे भी मैंने इस तरह करके देखा, लेकिन ये नहीं हुआ। तब मैंने लिया था थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच जितना दूध, और मैंने इसे डाला और फिर से इसे मला, तो ये एक डो फॉर्म में आ गया। बस हमने 1 चम्मच जितना ही दूध लिया है, बहुत कम, इतना ही हमें डालना है। और ये देखिए फिर थोड़ा सा ये मतलब पतला सा हो गया, डो लग गया इसका।
तो इस तरह से मैंने इसे तैयार किया और इसे रख दिया लगाकर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से मतलब हो गया है, अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगी अभी। तो मैंने क्या करा कि इसका एक लड्डू सा बनाया। पहले मैंने बनाकर देखा कि अनरसा बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो मैंने डाला इसे कढ़ाई में और ये एकदम से बिखर गया। तो मैंने इसे निकाल लिया। देखिए इस तरह का ये हो गया था। तो अभी ये परफेक्ट नहीं है। तो अब क्या करते हैं इसे परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो खराब हो जाएंगे। तो हमने ली है 1 चम्मच मैदा। 250 ग्राम चावल में केवल 1 चम्मच मैदा का इस्तेमाल हमने किया है। और लिया है 1 डेढ़ चम्मच पानी। पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हैं। तो और इसे एक बार फिर से हम मल लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है बिल्कुल, और इसे मल लेते हैं। अब हमें इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, तुरंत के तुरंत इसे बनाने हैं, क्योंकि ये अब हमने बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लिया है। अगर हम छोड़ देंगे इसे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए अब बस बनाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा हम डो लेते जाएंगे हाथों पर। मैंने पहले इसे हाथ से बनाया है और इसे बेलन से भी बनाया है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी बनाना, और एकदम परफेक्ट अनरसे बनकर तैयार होंगे। तो थोड़ा थोड़ा डो हमने लिया है, लगभग आधा चम्मच जितना, और छोटे छोटे अनरसे बनाकर इसे डाले हैं। और एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ जिस तरह से ये खराब ना हो। तो जब थोड़ा सा ये सिक जाए तो हम करछी में इसे ले लेंगे। अगर ये बिखरेगा अभी तो ये करछी में ही आएगा। तो इस तरह से, लेकिन ये बिखरे नहीं है, परफेक्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। इन्हें सेकते जाएंगे और ये एक तरफ ही सेके जाते हैं। एक तरफ सेकने से ये दोनों तरफ सिक जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनते जाते हैं। फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू लो। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें इन्हें नहीं डालना है, मीडियम गर्म तेल में ही हम इन्हें सेकते जाएंगे। एक मैंने आपको हाथ से बनाकर दिखाया है, दूसरा मैं आपको बेलन से बेल कर दिखा रही हूँ। दोनों ही तरीके से ये बहुत बढ़िया बन जाते हैं। और या तो आप इस तरह, जिस तरह मैं करछी से इन्हें सेक रही हूँ उस तरह सेक लें, या इनके ऊपर थोड़ा सा घी डालते जाएं। लेकिन मुझे इस तरह से आसान लगता है, इसलिए मैं इन्हें इस तरह सेक रही हूँ। क्योंकि करछी से जब ऊपर इसके घी डालते हैं तो कभी कभी ये फंस जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। और इस तरह हम अगर बनाते हैं तो ये बिखरने वाले भी होते हैं तो भी नहीं बिखरते, क्योंकि करछी में ही आ जाते हैं तो ये नहीं बिखरते। और ज़्यादा लो फ्लेम पर भी हमें नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा लो फ्लेम होती है कभी कभी, या मतलब थोड़ा कम गरम तेल होता है तो भी ये बिखर जाते हैं। तो इनकी फ्लेम को ध्यान रखना है, और तेल की जो गर्माहट है, तापमान है, उसका भी बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह हम सेकते जाएंगे और बहुत बढ़िया सिकी हैं। अंदर इनकी जाली बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जिस तरह हम बेलन से बेल रहे हैं तो कभी कभी ये नीचे से हल्के से चिपक जाते हैं, उठाने में परेशानी होती है, तो आप चाकू से इस तरह से इन्हें उठा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक आपको बता रही हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया पहली बार में ही परफेक्ट बना पाएंगे। अगर एक आप बनाकर डालकर देखते हैं और बिखर रहा है तो आप इसमें मैदा जरूर मिला लें 1 चम्मच, और आपके एकदम से परफेक्ट अनरसे बनकर तैयार हैं। कोई भी इन्हें बना सकता है, ऐसा नहीं है। पहले तो कहते थे कि ये बड़े लोग ही इन्हें बनाते थे, लेकिन आज आप इतना आसान तरीका है कि आप कोई भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे अनरसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं। यकीन मानिए, अगर आप सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो पहली बार में ही परफेक्ट अनरसे बना लेंगे, और इनमें परफेक्ट जाली आएगी। बहुत बढ़िया अनरसे बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।